हेलो गाइस। टुडे हम आज स्टार्ट करते हैं कि लास्ट टाइम उन्हें लुईस स्टड स्ट्रक्चर के ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था कि लुईस स्टड स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं और ये लुईस ने इसको कब दिया था, इसकी इंपोर्टेंस क्या है एंड इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में या आप कह सकते हो फॉर्मल चार्ज में जब हम जाते हैं इसकी भी इंपोर्टेंस होती है लुईस स्टड स्ट्रक्चर की, जबकि ये बेसिक कंसेप्ट है क्योंकि एक बेसिक कंसेप्ट है। बट इसके बिना आपका कई सारा कंसेप्ट जो है केमिकल बॉन्डिंग में है या फिर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपकी इनऑर्गेनिक में भी यूज होता है। तो इसलिए आइए आज लास्ट टाइम मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा पाया था। मुझे जितना याद है लास्ट क्वेश्चन HNO3 को हम कैसे ड्रॉ किए थे, बट आज हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ में कुछ ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करनी है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। मैंने फार्मूला बताया था, आपको याद होगा कि हम उस फार्मूला में क्या करते थे ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड आपकी बॉन्ड पेयर निकालने की मैंने सिखाया था, उसके बाद अरेंज करना। और एक में नोट्स में लिखवाया था कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन एंड साथ में कुछ चीज आपकी जरूरत थी कि आपको ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए एटम को अरेंज करना है। लेट्स स्टार्ट। कुछ कंपाउंड का आज मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको ध्यान से देखिए ताकि ये आगे की जो केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं यूज होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट। सपोज में नंबर 1 NO2 का स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है। किसका ड्रॉ करना है ना, NO2 का। ना NO2 का तो स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि N सेंट्रल है और O बाहर साइड में है। बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि बॉन्ड कितने होंगे और लोन पेयर कितने होंगे। सपोज मैंने निकाला N1 क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी, आप भूल रहे फॉर्मूला को ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ऑक्सीजन का कितना है ना 6 इंटू 2, सो टोटल कितना हो गया ना NO2, दिस इज NO2 minus, suppose you can take NO2 minus, so 5 और 6 इंटू 2 प्लस माइनस आ जाए तो +1, दैट इज कितना हो गया ना 12, 5 17 प्लस 1 18। सिमिलरली हम जाते N2 ना, N2 कितनी होती है ना, N2 आपकी होती है ना 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, यहाँ पे 0 प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ अदर आइटम कितना हो गया ना, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2, दैट इज 3। सो ये कितने हो गया 24 प्लस 2 कितना, सॉरी दिस इज 24 प्लस 0, दैट इज 24। सिमिलरली N3 जब हम निकालते हैं कितना होता है ना, N2 माइनस N1, ये कितना हो गया ना 24 माइनस 18, दैट इज कितना हो गया 2 और 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3 बॉन्ड। क्लियर? सो आज हम और ज्यादा प्रैक्टिस करें, कहीं दिक्कत आता है आप मुझे कमेंट्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। और N4 की अगर हम बात करते हैं, N4 क्या होता है ना, N1 माइनस N3, सो 18 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 6 लोन पेयर। क्लियर? और इन दोनों में आज हम देखते हैं कि जो इंपोर्टेंस वहां पर थी कि उसमें हमें क्या करना होता है ना, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, ठीक ना। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बाहर साइड में आएंगे आउटर आइटम से। सो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को एक साइड लिख दिया, फिर 2 ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर कि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है तो दोनों डबल बॉन्ड लगाए, नहीं, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है ना, टोटल स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है। तो मैंने क्या किया ना, किसी एक साइड में डबल बॉन्ड लगा दिया। क्लियर? लगाने के बाद आपको एक तरीका मैं बताता हूं जो कोई भी नहीं बताया होगा या बताया भी होगा, लेट इट। आज को एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए ना। क्या है ना, यहां पर मैं लिखता हूं, आप जरूर देखना। आपके पास अगर कहीं भी ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन एटम है और सिंगल बॉन्ड है, तो आप
आंख बंद करके 3 लोन पेयर, आंख बंद नहीं करने आपको बट आंख खोल करके लगाने, मेरे कहने का मतलब आप ब्लाइंडली कैन पुट एक सेकेंड ऑक्सीजन है, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर आप लगा देना, तो ऑटोमेटिकली ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाएगा। एक चीज और मैं बताता हूं यहां पे ना, क्या है, अगर आपके हाइड्रोजन है और अल्काली मेटल है, इनकी वैलेंसी हमेशा 1 होता है, इसलिए दे ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, दे ऑलवेज फॉर्म single bond and they occupy but they kept inside, you can say they kept inside। इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन है तो हमेशा कहीं ना कहीं साइड में आएगा, या लेकिन अल्काली मेटल है, या फिर आप कह सकते हो हेलोजेंस भी है। अगर हेलोजेंस किसको कहते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं, जिसको कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, जनरली ब्रोमीन और आयोडीन जनरली यूज होती है, एस्टाटाइन यूज ज्यादातर नहीं होती है। सो इनकी भी वैलेंसी 1 है, सो दे ऑलवेज ऑक्यूपाई ए साइड पोजीशन, डायरेक्ट साइड में होगा क्योंकि दे ऑलवेज फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड, तो इसीलिए they always inside क्लियर। सो आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मैं आंख बंद करके, आंख बंद नहीं किया बट मैं आंख खोल के लगा रहा हूं। सो डबल बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर लगा दिया, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर मैंने लगा दिया, क्लियर। और मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ऑटोमेटिकली मैं यहीं पे लगाऊंगा जहां पे ज्यादा लोन पेयर है। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। सो स्ट्रक्चर बनाने के बाद सबसे बड़ी बात होती है कि आपको क्या करना है ना, आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, ऑक्टेट सेटिस्फाई, दो बॉन्ड, लेकिन ईच बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ पर नाइट्रोजन की हम देखते हैं, नाइट्रोजन का 3 है, 1 2 और 3 है कि नहीं। तो इस टाइप से मेरे पास कितने ही लोन पेयर थे ना, 6 लोन पेयर थे, बट मेरे पास अभी कितना 3 2 जा 5 और 1 लोन पेयर बचा है, नाइट्रोजन के पास लगा दिया। सो आपको अभी क्या हो गया ना, कंफर्म हो गया कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया हूं, आपने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये 100% करेक्ट, कोई डाउट नहीं, कोई तुक्का नहीं है, कोई इमेजिनरी नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो ये 100% परफेक्ट है। क्लियर। सो आइए गाइस, हम नेक्स्ट कंपाउंड की ओर बढ़ेंगे। इसको आपने अगर सही से नोट नहीं किया तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ताकि मैं दूसरे कंपाउंड की तरफ जाऊंगा। और ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, ये बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि ऑक्सीजन है, अगर सिंगल बॉन्ड है, आप आंख है कि नहीं, आंख बंद नहीं, आंख खोल करके 3 लोन पेयर पुट करना है, अगर डबल है तो 2 लगा देना है, तो ऑटोमेटिकली वैलेंसी सेटिस्फाई होगा। आपको ज्यादा है कि नहीं, इसमें से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम दूसरे कंपाउंड पर चलते हैं ना। दूसरे कंपाउंड सपोज मैं लेता हूं, एक आयंस की बात मैं करता हूं, दूसरे कंपाउंड में एक आयंस की बात मैं करता हूं, सपोज CO3-2, क्योंकि आप बोलेंगे सर आयंस का भी करके बताए कि आयंस जो होती है, जो चार्ज स्पीसीज होती है उसकी, है कि नहीं, हम कैसे, जैसे अभी NO2- मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, और दूसरी है कि CO3-2, सेकेंड कंपाउंड जो है वो CO3-2, एकदम आप परफेक्ट हो जाएंगे, है कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। CO3-2 स्ट्रक्चर आपको गिवन है,
आपको यहाँ पे C लिखना है, वो लिखना है, वो लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाना है, इसमें क्या होता है ना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, कितने बॉन्ड हो गए स्ट्रक्चर में। सीधा आपको स्ट्रक्चर मिलता है या आपको क्वेश्चन मिलता है, अब सीधा फॉर्मूला पुट कर दे कि बिना वेट करते हुए ना N1 कितनी है ना, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ना 4 प्लस ऑक्सीजन का 6 × 3 + 2 कितना हो गया ना 4 से 18, 18 से 22 तो 24। सिमिलरली N2 कितना होगा आप बता सकते हो फटाफट जल्दी मुझे ना, कितना हो सकता है ना, फॉर्मूला क्या कहते हैं 2 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा ना 0 लिखूंगा, प्लस 8 × अदर एटम्स। 8 × अदर एटम्स कितना है, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखिए टोटल 4 एटम हो गया, सो 8 × 4 हो गया है कि नहीं 32, और यहाँ पे 0, तो टोटल रिजल्ट आ गया यहाँ पे 32। सेकेंड में जाते N3। N3 में हमेशा हमें बॉन्ड मिलता है, कितना बॉन्ड स्ट्रक्चर में होगा ना N3 कितनी होगी ना, आपको फॉर्मूला पता है कि N2 - N1। मैं धीरे धीरे इसको शॉर्ट आउट करते जाऊंगा और शॉर्टकट में बताते जाऊंगा ना, कितना हो गया ना 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया भाई, 4 बॉन्ड्स। सो आपको तो एक शांति मिल गया होगा, सारी स्ट्रक्चर में पूरा 4 ही बॉन्ड बनेगा, आपको उलझन यहाँ पे खत्म हो गया है। अब N4 की अगर मैं बात करता हूं, N4 में आपको लोन पेयर मिलता है, क्या मिलता है ना लोन पेयर मिला, आपको पूरा रट जाना चाहिए, सारी ऐसे ही करते हैं ठक से। ये पूरे क्वेश्चन करने में आपको मुझे लगता है कि 1 मिनट चाहिए, जल्दी से फटाक से आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पूरा रट जाएगा, आप दिमाग में कैलकुलेट करके बता देंगे बॉन्ड कितनी है और लोन पेयर कितनी है। मैं इसलिए कर रहा हूं आपके सामने ताकि आपको धीरे धीरे ये पैटर्न आपको समझ आ जाए। सो N1 - N3 हमेशा आपको ध्यान रखना, गलती मत करना कि इससे इसको इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है ना कि बॉन्ड को माइनस करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में इनिशियल क्या करते हैं ना, इससे इसको माइनस कर देते हैं, फिर नंबर ऑफ लोन पेयर नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होता है ना गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए हम देखिए 24 - 8 कर दिया, आप बता सकते हैं कितना है ना 6 और 1 16 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 8 लोन पेयर्स मिल गया। चलो भाई हमें मिल गया ये 4 बॉन्ड मिल गया और 8 लोन पेयर मिल गया, तो हमारा टेंशन आधा खत्म हो गया है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये पूरी स्ट्रक्चर में क्या होगा ना 4 बॉन्ड होगा और 8 लोन पेयर होगा, कि आधा टेंशन मेरा यहीं पे खत्म हो गया। अब बात आता है कि अरेंज करने की बात आती है कि अरेंज क्या करना है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप पीरियडिक पढ़े होंगे, पीरियडिक चैप्टर है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है ना 3.5। अगर नहीं पढ़े तो आप जरूर मुझे आगे आने वाले दिन में 15-20 दिन 1 महीने के अंदर में सारे वीडियो और चैप्टर्स के भी डालूंगा, आप जरूर मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जैसे जैसे लेटेस्ट एवरी डे 1 डे बाय डे एक न्यू वीडियो डालता जाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा एकदम। सो यहाँ पे कार्बन का है 2.5। सो मैंने एक नोट में लिखा था कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है ना कार्बन है, इसका 2.5 पे, ऑक्सीजन कितना है ना 3.5 पे। मैंने इसलिए कार्बन को सेंटर में लगा दिया। जब कार्बन को लगा, आपके पास कितना आउटर एटम्स में 3 आउटर एटम्स O3, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे लगाना है, प्लानर फॉर्म में लगाना है। अगर 3 एटम है एक ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये से स्ट्रक्चर करते हैं, वो लगा दिया, कुछ भी करके ऐसे बना देते, लेकिन नहीं, एक्चुअल क्या है कि 3 एटम है तो दे शुड मेंटेन सम डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्सन होते हैं। आप ये पेयर थ्योरी में आगे मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको बताऊंगा। तो ये ऐसे नहीं रह सकते, आप अगर ऐसे बनाते हो तो बना ही देते कुछ लोग, बट ये दिस इज नॉट ए राइट पैटर्न। आपको क्या करना है ना, इस टाइप से बनाना है। सो आपको कितने मिल गया ना, CO3 में ड्रॉप कर दिया, 3 बॉन्ड हो गया, टोटल बॉन्ड मुझे 4 चाहिए, मैं कहीं ना कहीं एक जगह में डबल बॉन्ड कर दिया, ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल 4 है तो 3 बन गया, तो चौथा क्या है यहाँ पर होगा। तो इसलिए और लगाने के बाद मैंने जैसे बताया था, आपको क्या करना है, आंख खोल करके लगाना है, बंद करके नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, सिंगल बॉन्ड है, मैं सीधा क्या किया ना, मैं इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों की मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि स्पेस कम हो, कंफ्यूजन ना हो।
क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या है 4 ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड है, बहुत आराम से मैंने 3 लोन पेयर लगा दिया। और एक ऑक्सीजन है तो यहां पर भी मैंने सिंगल बॉन्ड है तो 3 लगा दिया। यहाँ डबल बॉन्ड, कितना आसान तरीका है कि नहीं। आपको बिल्कुल है कि नहीं, केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आना चाहिए है कि नहीं। अगर कोई समझाने वाला अच्छा हो तो बिल्कुल बर्डन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, 2 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे मेरे पास। मैं बताता जहां पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वहां क्या कीजिए ना, इलेक्ट्रॉन को लगा दीजिए। यहाँ एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ, ये आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। या आप टोटल चार्ज यहाँ -2 लगा सकते हो, इंडिविजुअली लगा सकते हो, या अगर नहीं लगा तो मैं इसको इरेज भी करके मैं यहाँ पे -2 ओवरऑल चार्ज लिख सकता हूं। ध्यान दीजिए, अगर ये स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं आता है तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना नहीं आएगा। और सेकेंड थिंग इज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है रिजोनेंस होता है, जो कि जेईई मेन या एडवांस या नीट या एम्स में भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। थोड़ा इन डेप्थ लेवल के आता है, बट आपको बेसिक जब नहीं आएगा तो हाउ कैन यू गो इन डेप्थ लेवल। क्लियर। सो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा समझ आ गया है। अगर फिर भी नहीं आ रहे तो आप मुझे जरूर है कि नहीं, मुझे कमेंट्स में डालिए, मैं फिर भी समझा दूंगा, या मुझे मेल भी कर सकते हो पर्सनली। क्लियर। हम थर्ड मॉलिक्यूल कर जाएंगे, थर्ड स्ट्रक्चर कर जाएंगे, जो हमारे लिए क्या है ना, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हो। लेकिन ये तो छोटे छोटे थे, या आप इसको जाने होंगे कि सर ये तो मैंने बनाया हूं, मेरे लिए तो बहुत आसान है। लेकिन जो स्ट्रक्चर आपने कभी ही नहीं बनाया है, सपोज मैं बात करता हूं HClO4 की, मैं थर्ड स्ट्रक्चर कर जा रहा हूं। आप जरूर मेरे वीडियो देखना ना भूलना कि न्यू थिंग्स मैं आपको बताता जाऊंगा, न्यू ट्रिक्स बताता जाऊंगा। अब जरूर मेरा नाम याद रख लेना कि डॉक्टर प्रदीप जैना है। लास्ट 16 ईयर से मैं इस फील्ड में हूं। सो HClO4 क्या है, HClO4। अब ये स्ट्रक्चर जैसे मिलता है, मैंने जैसे बताया था, आप इमीडिएटली इसको बॉन्ड कितना और लोन पेयर कितना जरूर आपको निकाल लेना है। क्लियर। सो जब N1 कितना होगा ना, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 प्लस क्लोरीन का हो गया 7 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का हो गया 6 इंटू 4 ऑक्सीजन दैट इज 24 और 8 कितने हो गया ना 32 और 12। N2 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रो, बट किस्मत से यहाँ पे हाइड्रोजन है। जितने भी स्ट्रक्चर अभी तक बने वहां हाइड्रोजन ही नहीं था, या HNO3 में हमने किए होंगे, बट ये है कि नहीं, ये दिस इज द केस वेयर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। सो 2 इंटू 1 प्लस 8 इंटू अदर, हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद आप बता सकते हो कितने ना, 1 क्लोरीन और 4 ऑक्सीजन, टोटल हो गया 5। सो 8 इंटू 5 दैट इज 40 प्लस 2 42। क्लियर। ये हमारे काम की नहीं 2 पॉइंट, स्टेप 1 स्टेप 2, बट स्टेप 3 जो N3 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, 42 माइनस N2 माइनस N1, 42 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5 बॉन्ड्स। कितना इजी, हाउ इजी। सो इस स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड है ना, 5 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 5। सो N4 क्या, अगर हम जाते हैं N4 कितनी होगी, N1 माइनस N3। मैं आपको एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा, आप ये गलती नहीं करेंगे। यहाँ आपको हमेशा ये ध्यान रहेगा कि मुझे यहां से यहां आना है, यहां नहीं जाना है। सो 32 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 11 लोन पेयर। कितने ज्यादा लोन पेयर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, बॉन्ड सिर्फ 5 है बट लोन पेयर 11 है। सो आपको मैं जैसे बताया था, आपका टेंशन 50% डिक्रीज हो गया जब आपने ये 2 चीज निकाल दिए। आपको हीट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं, आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सीधा क्या करना है, ये चीज निकाल लेना है। सो हम देखते हैं कि इसमें HClO4 में H हमेशा, जैसे मैंने बताया था, इज ऑलवेज केप्ट इन द साइड, एक साइड में रहेगा क्योंकि ये बीच में नहीं घुस सकता है। इसका एक तो साइज छोटा और एक ही बॉन्ड बनाता है कि नहीं। सो जो एक ही बॉन्ड बनाता है हमेशा बेचारा है कि नहीं, एक ही बॉन्ड का मतलब कम ही डोनेट कर सकता है। आप जानते होंगे कि कोई भी लेकिन फंक्शन होता है जो ज्यादा देता है वो ज्यादा थोड़ा डोमिनेंट होता है, लेकिन डोनेट करता है।
तो सिमिलर हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये हमेशा साइड पिछवाड़े में रहता है, एकदम पीछे साइड में। सो बट बच गया कितना है ना, क्लोरीन और ऑक्सीजन है। क्लियर? आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए कि मैं जैसे लास्ट टाइम बताया था कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस इज 3.5 और क्लोरीन का कितना है ना 3 है। सो लीस्ट कौन है ना, क्लोरीन है। तो क्लोरीन इसमें अनडाउटली शुड बी इन सेंट्रल पोजीशन। क्लियर? सो मैंने पहले क्लोरीन लगाया और क्लोरीन लगाने के बाद अब मेरे पास आउटर एटम 4 ऑक्सीजन है, तो इट इज ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा भाई, इनको चारों तरफ सजा दूंगा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। ओ ओ ओ और हाइड्रोजन क्या है, ये ही आपको दिमाग लगाना है, बाकी सब कुछ आपको बनी बनाई मिलता है, बट यहां पर आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है ना। मैंने क्या किया ना, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया। क्लियर? जब हाइड्रोजन मैंने लगा दिया तो इसमें क्या होगा ना, सेम फॉर्मूला आपको यहां पे आना है, लेकिन आप भूलना नहीं इसको। डबल बॉन्ड है तो आप बताए कितने लोन पेयर ना, 2 लोन पेयर लगा दिया। कितना आसान तरीका है कि नहीं, लगा दिया। अच्छा, अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो मैंने क्या बताया था, 3 लोन पेयर लगा दिया। अब पहले से ऊपर से शुरू करता हूं, यहां पे 3 लोन पेयर और यहां पर भी 3 ऐसे लगा दिया, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। सो नाउ आपकी स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। लेकिन आप इसको काउंट कर सकते हैं ना, कितने बॉन्ड है ना, उतनी बॉन्ड है या नहीं, यू कैन क्रॉस चेक। सो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया, क्लियर हो गया। अब बात आता है 11 लोन पेयर है ना, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो आपको मजा आ गया इस समय कि जो मैंने निकाला था अरे वही चीज है। तो इसमें लेकिन और क्रॉस चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं ना, ऑक्टेट चेक कर लीजिए भाई ना। इसमें 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का वैलेंसी, लेकिन इसकी सैटिस्फाई डुप्लेट होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड है तो 2 हो गया। और यहाँ पे कितना 6 और 2 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, 4 बॉन्ड क्लोरीन का 8 है। भाई सब कुछ पूरा हो गया, सब शांत हो गए अब इस समय, क्योंकि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन होता है एटम क्या करते हैं, बड़े शांत हो जाते हैं, बड़े स्टेबल हो जाते हैं, है कि नहीं। तो जैसे एक इंसान भूखा है, जब उसको खाना मिल जाता है वो एकदम एक लेट जाता है एकदम। तो इसी तरह जब इनकी ऑक्टेट सेटिस्फाई होता है ये क्या करते हैं ना, दे आर हैप्पी। सो आपकी स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट है। अब एक और स्ट्रक्चर का और हम जाएंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? मुझे लगता है कोई डाउट ही नहीं होगा, मैं जिस तरह से समझाता हूं ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी क्लियर। अब फोर्थ स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे ना, दैट इज H3PO4। बड़ा स्ट्रक्चर है H3PO4। कोई बात नहीं, कितने भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, लेकिन आप प्रदीप सर के साथ रहोगे वो सारा छोटा हो जाएगा। बड़ा स्ट्रक्चर सर के साथ छोटा हो जाएगा। फोर्थ था शायद, आई थिंक H3PO4। क्लियर? सो बड़ा को छोटा करना मेरा काम है और मुश्किल को आसान करना मेरा काम है, इसीलिए प्रदीप सर आपके सामने है। लेट स्टार्ट। सो H3PO4 और इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला पुट करना है। N1 हो गया, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 होते हैं, 3 हाइड्रोजन तो 1 into 3 प्लस फास्फोरस का होता है 5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 6 into 4 दैट इज 24 प्लस 5 29 और 3 हमेशा कितना होगा 29 3 ना 32 और N2 कितना है ना 2 into नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 3 है, बड़ा मजे की बात है। लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया तो 2 into 3, जितने हाइड्रोजन है एक का 2 होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन into 3 प्लस 8 into अदर एटम्स। अदर एटम्स कितनी है ना, 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन, टोटल हो गया 5 है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि 40 और 6 46 8 5 40 और 3 2 6 40 प्लस 6 46 और N3 जो है आपके पास है ना, ये कितना है ना 46 माइनस 32 दैट इज कितना ना 4 और
दैट इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 7 बॉन्ड्स। क्लियर? ये बड़ा आसान की बात है कि आपको पूरा एक अंदर बिना ड्रॉ करके बिना कुछ करके आपको सबसे पहले ये पता लग गया कि भाई इसमें कितनी बॉन्ड है। लेकिन अगर एक इंसान को बिना देखे आप एक उसके बारे में आपको पता लग जाए तो कितनी मजा आता है। इसी तरह सो यहाँ पे स्ट्रक्चर में 7 बॉन्ड्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि N4 है। N4 क्या है ना, N1 माइनस N3 है, भूलना नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा यहाँ मत चले जाना, मैं हमेशा बोलता हूँ लेकिन स्कूल से सीधा घर वापस आना, कहीं और मत चले जाना। तो इसलिए 32 माइनस 14 कितना होगा, 8 और 2 आई थिंक कितना होगा बताइए फटाफट। 2 आई थिंक इतना ही होगा क्या, 18 होगा आई थिंक 18 है, ये बहुत ज्यादा लग रही है। सो 32 माइनस 14 18, क्लियर, इट इज 18 है। नाउ इट इज कंफर्म, सो लेट इट। सो 18 डिवाइडेड बाय 2, सो 9 लोन पेयर्स। देखो पूरा आपको पता आ गया भाई, सब कुछ यहाँ पे आ गया है, समझ आए। तो यहाँ पे हो गया कितना, 7 बॉन्ड्स और 9 लोन पेयर। तो कितने मजे की बात है कि हमें ये सब कुछ पता लग गया है। तो पता जब लग गया है, हम क्या करना है, अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगता है कि भाई 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, तो फास्फोरस जरूर सेंटर में होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो मैंने क्या करता हूं ना, ये सारे को इरेज कर देता हूं, आपके पास सब कुछ आ गया है। सॉरी, तो ये यही 2 चीज हमारे काम की है, मुझे याद रखना है। बस ये 2 चीज के लिए मैं इतने लंबा प्रोसीजर कराता हूं आपको। ना मैंने क्या किया ना, फास्फोरस को लगा दिया सेंटर में क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन का 3.5 है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है। अगर नाइट्रोजन का 3 है तो फास्फोरस का उससे कम ही होगी, तो इसका 3.5 है। हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन तो कभी आता ही नहीं, हमेशा साइड में आता है। तो फास्फोरस में लिखने के बाद मैंने क्या किया ना, 4 ऑक्सीजन है तो चारों ऑक्सीजन को मैंने क्या किया ना, ऐसे लिख दिया। 4 ऑक्सीजन जब मैंने लिख दिया तो मुझे क्या करना है, अब 3 हाइड्रोजन में ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन हमेशा साइड में होता है, तो एक हाइड्रोजन को यहां लगा दिया, एक को यहां लगा दिया और एक को यहां लगा दिया। तो 3 हाइड्रोजन हो गया। अब मुझे आंख बंद करके क्या करना है, मैं जहां ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर लगा दिया, जल्दी जल्दी से 2 लोन पेयर लगा दिया, फिर से 2 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया। अब सिंगल है तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। कितना आसान है, लेकिन आप देखिए कितने बॉन्ड मैंने निकाला, 7 बॉन्ड। अब देखिए 7 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और लोन पेयर कितना हो गया ना, 9 2 2 4 2 6 3 9, क्लियर। सो एकदम मजा आ गया स्ट्रक्चर में पूरा, बिल्कुल भी है कि नहीं। तो देखिए आगे भी मैं इस तरह की क्या करूंगा ना, आपको और भी कई सारी चीज बताते रहूंगा रेजोनेंस के बारे में। मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करना ना भूलना और चैनल को डेली देखते रहना, मैं न्यू वीडियो इसमें डालता रहूंगा। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट।